इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि काला जादू करने में माहिर होता है और वो इस वक्त एक लड़की के ऊपर काला जादू कर रहा होता है। शायद ये अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है या फिर अगले ही सीन में हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि वही काला जादूगर का होता है। उस घर के अंदर दो लड़कियां आए होते हैं जिनमें एक का नाम इरमा होती है और उसकी छोटी बहन का नाम उल्ला होती है। असल में ये दोनों यहाँ पर किसी के बारे में जानने के लिए आए होते हैं और वो कोई और नहीं उसका कजिन होता है जिसका नाम गैलेंग होता है। इरमा असल में गैलेंग से बहुत प्यार करती है पर वो जानना चाहती थी क्या वो मेरे फ्यूचर के लिए लड़का अच्छा है या नहीं, जहाँ पर वो उस काला जादूगर की मदद से उसे मालूम पड़ता है गैलेंग अच्छा इंसान नहीं है और भविष्य में जाकर उससे शादी करने के बाद इरमा का मृत्यु भी हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है 12 साल बाद, जहाँ पर हमें इरमा, उसकी बहन उल्ला और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो कि सभी इस वक्त गैलेंग और उसकी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए आए होते हैं। इस वक्त गैलेंग की फैमिली में उसकी वाइफ निशा, बेटी सोफिया और एक बीमार माँ होती है। यहाँ तक कि उसकी बेटी सोफिया आंखों से अंधी होती है जो कि बचपन से देख नहीं पाती और इस वक्त गैलेंग अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए वो लगा होता है। पर तभी अचानक इरमा वहाँ पर आती है और गैलेंग को लेकर बाहर चली जाती है और इस सीन को देखकर उसकी वाइफ निशा को थोड़ा अजीब लगता है पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। आगे हम सारे फैमिली मेंबर को एक साथ जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं जो कि सोफिया का होता है। इरमा गैलेंग की बेटी यानी कि सोफिया के लिए कुछ गिफ्ट लाई होती है जहाँ पर सोफिया उस डॉल के साथ खेल रही होती है। पर तभी अचानक इरमा का नजर गैलेंग पर पड़ता है जहाँ पर वो गैलेंग से बातें करने के लिए घर के बाहर चली जाती है। जैसे ही इरमा गैलेंग के पास जाती है उसे गले मिलने का प्रयास करने लगती है जहाँ पर गैलेंग उसे इग्नोर करने लगता है। जहाँ पर गैलेंग कहता है तुम मुझसे दूर रहो, इस वक्त मेरे पूरे फैमिली है और इस बात से इरमा थोड़ी बहुत नाराज हो जाती है। इरमा को लगता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। जहाँ पर इरमा फिर से कहती है हम दोनों रिलेशन में थे। यहाँ तक इरमा ये भी कहती है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़कर जाओगे। जहाँ पर गैलेंग कहता है उन पुराने बातों को तुम भूल जाओ, इस वक्त मेरा एक फैमिली है। फिर ये सब बातें होने के बाद गैलेंग वहाँ से चला जाता है और इस बात को लेकर इरमा काफी तकलीफ में होती है कि इस वक्त गैलेंग मुझे इग्नोर कर रहा है। इरमा असल में गैलेंग के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थी और इस वक्त वो प्रेग्नेंट होती है। आधी रात को हम इरमा को उसके अपने कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो काफी टेंशन में होती है। पर तभी अचानक उसकी बहन उल्ला वहाँ पर आती है जहाँ पर इरमा कहती है ये बस हमारे प्यार के बारे में नहीं है, इससे ज्यादा कुछ है। अगले ही सीन में हमें इरमा को दिखाया जाता है जो कि गैलेंग से मिलने के लिए आई होती है। गैलेंग पेशे से एक कसाई होता है जो कि इस वक्त वो अपने कामों में बिजी होता है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करने के दौरान गैलेंग गलती से इरमा को धक्का दे देता है जहाँ पर वो नीचे गिर जाती है और काफी सारे ब्लड आने लगता है। फिर गैलेंग इरमा को लेकर हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए ले जाता है। इस समय इरमा काफी तकलीफ में होती है जो कि उसके पेट में बच्चा पल रहा था वो इस वक्त खत्म हो चुका होता है और इस बात से गैलेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता पर ये इरमा के लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिर ये सब होने के बावजूद गैलेंग इरमा को कुछ पैसे देता है और फिर गैलेंग वहाँ से चला जाता है। इस समय इरमा काफी तकलीफ में और काफी गुस्से में होती है। अगले ही सीन में हमें गैलेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है और उसकी बेटी वही डॉल से खेल रही होती है जो इरमा ने गिफ्ट करी थी। आज शाम को ये सब होने की वजह से गैलेंग इस वक्त काफी टेंशन में होता है। अगले ही पल हमें गैलेंग को सोते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बेटी उससे मिलने के लिए जाती है। जहाँ पर गैलेंग पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जहाँ पर उसकी बेटी कहती है मैं अभी देख नहीं सकता, जो आंखें मेरे हाथों में है क्या तुम इसे मेरे लिए सेट कर सकते हो। पर तभी अचानक गैलेंग नींद से जाग जाता है। फिर वो जाकर अपनी बेटी को देखती है जो कि इस वक्त सो रही होती है। अगले ही सीन में हमें इरमा को दिखाया जाता है जो कि बस के थ्रू अपने घर पर जा रही होती है और इस वक्त गैलेंग मस्जिद से बाहर निकल रहा होता है। पर तभी अचानक इरमा उसे कॉल करती है जहाँ पर गैलेंग उसके फोन को बार बार कट कर देता है। गैलेंग आखिरी बार फोन उठाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो और मेरे फैमिली से दूर हो जाओ। इरमा उससे बात करने के लिए काफी ट्राई करता है जहाँ पर गैलेंग उस फोन को बंद कर देता है। इरमा बस पकड़कर एक दूसरी जगह पर जाती है और ये वही जगह होता है जहाँ पर इस कहानी की शुरुआत में हमें काला जादूगर को दिखाया गया था। जहाँ पर काला जादूगर कहता है तुमने उस लड़के के लिए सब कुछ त्याग दिया पर वो लड़का तुम्हें भी नहीं समझा। इरमा असल में इस जगह पर गैलेंग से बदला लेने के लिए आई होती है और उसके बदले में काफी सारे सोने चांदी काला जादूगर को देती है। जहाँ पर काला जादूगर कहता है तुम्हारा काम 5 रातों के अंदर में हो जाएगा। वो लड़की और उसके साथ जुड़े सारे खानदान 5 दिनों के अंदर मारे जाएंगे। पर ये सब करने के लिए मुझे काफी सारे मंत्र पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ वो लड़की का बाल या फिर ब्लड चाहिएगा
और उसके साथ एक फोटो भी लाना पड़ेगा। ये सब होने के बाद काला जादूगर एक मुर्दा को जगाने के लिए शमशान घाट पर जाता है, जहाँ पर उसे एक शरीर का जरूरी पड़ता है। अगली सुबह इरमा निशा के घर पर आई होती है, जो कि उसके जरिए वो यहाँ से बाल ले जा सके। कुछ देर सभी से बातें करने के बाद इरमा बाथरूम में जाती है, जहाँ पर बाथरूम के अंदर उसे कुछ हेयर और उसके साथ पैड मिलता है जिसमें ब्लड लगा होता है। वो उन दोनों चीजों को अपने बैग के अंदर रख लेती है। फिर वो कुछ देर बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है। आगे बढ़ते हुए गैलेंग उससे मिलता है, जहाँ पर गैलेंग कहता है तुम मेरे घर पर क्यों आई हो, जो कि मैंने तुम्हें बार बार मना किया है। जहाँ पर इरमा कहती है मैं आखिरी बार तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए आई थी, इसके बाद मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जिसके बाद इरमा वहाँ से चली जाती है। इधर इरमा उस काला जादूगर के पास जाने के बाद उसे हेयर, ब्लड और फोटो देती है। जिसके बाद काला जादूगर अपने काम को अंजाम देने लगता है, यानी कि वो सारे मंत्र पढ़ने लगता है। सारे मंत्र पढ़ने के बाद काला जादूगर कहता है आज की रात पहली रात है और आने वाले 5 रातों के अंदर वो सारे मारे जाएंगे। उसी रात को सुबह का 3 बजे जब निशा नमाज पढ़ने के लिए गई होती है, तभी अचानक उसके सामने भैंस का सिर दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो काफी डर जाती है और उसके सिर के ऊपर काफी सारे ब्लड गिरने लगते हैं, जहाँ पर वो काफी चिल्लाने लगती है। तभी अचानक गैलेंग वहाँ पर आता है और उसे समझाता है कि तुम ठीक हो, तुम बस सपने देख रही थी। जिसके बाद निशा वहाँ से चली जाती है। फिर दिन के वक्त निशा जैसे ही उस डॉल को अपने हाथों में लेती है, अचानक वो उस डॉल की बाल को काट कर खाने लगती है, जैसे कि वो किसी के बस में हो। दूसरी नाइट को जब उसका हस्बैंड गैलेंग काम के बाद घर पर वापस आता है, तो वो कहता है इस घर में कुछ अजीब हो रहा है, पर इस वक्त गैलेंग उस बात को इग्नोर कर देता है। इधर इरमा अपने घर पर काफी लेट से गई होती है, जहाँ पर उसकी माँ पूछती है बेटी तुम इतने समय से कहाँ पर थी। यहाँ तक कि उसकी बहन उला भी पूछती है कि तुम इतने समय कहाँ पर थी। यहाँ तक कि मेरे जो बाली कंगन थे सोने का वो भी घर से गायब है। फिर ये सब होने के बाद इरमा अपनी बहन को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है और वो उस कमरे में जाकर सो जाती है। रात को 2 बजे के आसपास जैसे ही इरमा सो रही होती है, अचानक उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है, पर जैसे ही इरमा मुड़ कर देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर इरमा उस दरवाजे को बंद करके आकर सो जाती है, पर जैसे ही वो सो रही होती है हमें उसके बगल में उसकी छोटी बहन को दिखाया जाता है। तभी इरमा पूरी तरह शॉक हो जाती है मेरी छोटी बहन यहाँ पर आई कैसी। पर जैसे ही उसको मोड़ती है वो देखती है कि वो एक भूत है, जहाँ पर वो काफी डर जाती है और जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है उसकी बहन उसके सामने आ जाती है। फिर वो पीछे मुड़ कर देखती है तो उस वक्त उसके कमरे में कोई नहीं होता। दूसरी रात को सुबह का टाइम 3 बजे जब वो फिर से नमाज पढ़ रही होती है, तभी अचानक उसे उल्टी आने लगता है और वो देखती है कि उल्टी के अंदर असल में कीड़े चल रहे हैं और ये नजारे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। फिर वो कीड़े को एक शीशी के अंदर रख देती है। अगली सुबह निशा अपनी सासू माँ का ख्याल कर रही होती है, पर तभी अचानक निशा को कुछ होने लगता है और वो अपनी सासू माँ को मारने लगती है। तभी वो फिर से होश में आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी सासू माँ से माफी मांगने लगती है। उसके बाद निशा गर्म पानी बदलने के लिए वहाँ से चली जाती है। अचानक निशा की सासू माँ कमरे से बाहर निकल जाती है और वो किचन में अपने आप चली जाती है। इधर निशा जाकर बाथरूम में उस शीशी के अंदर उस कीड़े को देखता है, जहाँ पर वो कीड़ा बोतल के अंदर से गायब होता है। इधर उसकी सासू माँ उस गर्म पानी को अपने सर पर रखकर अपने आप को तबाह कर लेती है, जिसके बाद उसकी माँ मारी जाती है और ये इस समय तीसरा रात होता है। इस वक्त सारे लोग शोक मना रहे होते हैं और दूसरी तरफ निशा को कोई अपने वश में कर रहा होता है, जहाँ पर वो काफी अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। तभी एक मौलवी आकर सब कुछ मैनेज करता है। फिर कुछ समय के बाद निशा होश में आ जाती है। आगे हम गैलेंग को मौलवी साहब से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर गैलेंग कहता है निशा मुझसे कुछ दिन पहले कह रही थी इस घर में कुछ अजीब हो रहा है, जहाँ पर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से आज सब ये हुआ है। निशा की सासू माँ को सारे क्रियाक्रम करने के बाद उस रात वो गैलेंग जब बैठा होता है, तभी अचानक उसे काफी आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर वो देखने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो नीचे वाले कमरे में जाता है, उसके सामने काफी सारे मरे हुए लोग दिखाई पड़ता है, जो कि इस नजारे को देखकर वो काफी घबरा जाता है। फिर हम सभी के बीच उसी को देखते हैं जो कि सफेद कपड़े में लपटा गया होता है, जहाँ पर एक मुर्दा उसे कहती है तुम्हें मालूम है ना तुमने इरमा के साथ क्या किया है। तभी अचानक गैलेंग होश में आ जाता है, जो कि ये सब वो सपने में देख रहा होता है। कुछ समय के बाद हम मौलवी और गैलेंग को बातें करते हुए देखते हैं,
जहाँ पर मौलवी कहता है तुम्हारी बीवी किसी बड़ी चुड़ैल से पोजेस्ड है, जहाँ पर वो उसे एक बोतल देता है जिसके अंदर पानी रखा गया होता है और वो कोई साधारण पानी नहीं, उसके अंदर मंत्र पढ़ा गया होता है। जहाँ पर उस बोतल को लेकर गैलेंग अपने घर पर चला आता है। गैलेंग जैसे ही घर पर पहुँचता है उसे कुछ चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर वो दौड़ते हुए कमरे के अंदर जाता है। फिर वो देखता है निशा को फिर से कुछ होने लगा है, जहाँ पर वो पानी का बोतल लेकर उस पानी को सिर के ऊपर छिड़क देता है, जहाँ पर निशा फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है चौथी रात को, जहाँ पर हमें इरमा की माँ को दिखाया जाता है, जो कि उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रहा होता है, जो कि इस वक्त उसे कोई अपने वश में कर रहा होता है। जहाँ पर टूटे हुए गिलासों को वो लेकर खाने लगती है, जिसकी वजह से वो भी मारी जाती है। तभी कुछ समय के बाद उस जगह पर इरमा आती है और उस नजारे को देखकर वो समझ जाती है ये जो भी हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो सारी बात अपने बहन से बताती है, जहाँ पर उसकी बहन समझ जाती है कि ये सब जो भी हो रहा है और गैलेंग की फैमिली में जो भी ये सब कुछ हो रहा है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिसके बाद उल्ला काफी रोने लगती है। इधर ये दोनों काफी प्रॉब्लम में होते हैं। तभी हम उसके घर पर मौलवी को देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है इसे ठीक करने के लिए हमें मस्जिद के पीछे वाले जगह पर इसे लाना होगा। जिसके बाद मौलवी वहाँ से चला जाता है, पर तभी अचानक उनके सामने से इरमा और उला आ रही होती है, जहाँ पर ये दोनों जाकर गैलेंग से बातें करते हैं। बातें करने के दौरान इरमा अपनी गलती को स्वीकारती है, जहाँ पर वो कहती है ये सब जो भी हो रहा है ये सब का जड़ मैं ही हूँ, ये सब कराने वाला भी मैं ही हूँ। फिर ये सब बातें सुनने के बाद गैलेंग पूरी तरह शॉक हो जाता है और इरमा को 2-4 गालियां भी देता है। जिसके बाद इरमा कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे पागल किया था, तुम्हारे वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। यहाँ तक कि निशा गैलेंग को एक थप्पड़ भी मारती है। जिसके बाद गैलेंग वहाँ से चला जाता है। आधी रात को हम इरमा और उला को उनके कमरे में देखते हैं, जहाँ पर उला पूरी तरह एविल से पोजेस्ड हो चुकी होती है और ये रात उनका आखिरी रात होता है, यानी कि वो 5वां रात होता है, जहाँ पर उला अपनी बहन को मारने लगती है, पर जैसे तैसे करके इरमा वहाँ से दूर चली जाती है। इस वक्त उला एक इविल के वश में होती है, जिसके चलते वो एक पेड़ पर चढ़ती है और फिर वो नीचे गिरने की वजह से वहीं पर मारी जाती है। इधर गैलेंग अपनी वाइफ निशा को लेकर मौलवी के बताए हुए जगह पर लेकर आए होते हैं। इधर इरमा काला जादूगर से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर वह जैसे तैसे करके उस कमरे के अंदर चली जाती है। इधर काफी सारे मंत्र निशा पर आजमाया जाता है, पर कोई भी मंत्र निशा पर काम नहीं आता। फिर उन्हें समझ में आता है ये सारे काम निशा नहीं सोफिया कर रही थी, और जो पैड में ब्लड लगा था वो निशा का नहीं सोफिया का था। तो इसी वजह से काला जादूगर का जादू निशा पर कम और सोफिया पर ज्यादा हुआ था, जिसके चलते काला जादूगर के वश में सोफिया थी और वही इन सारे काम को अंजाम दे रही थी। सोफिया की सासू माँ को मारना, इरमा की माँ को मारना और यहाँ तक कि उल्ला को भी मारना, ये सारे काम सोफिया अकेले कर रही थी, जो कि इस वक्त काला जादूगर के वश में थी। यहाँ तक कि इरमा को भी उसी ने मारी थी और वो इस वक्त अपने पिता गैलेंग को मारना चाहती है, पर तभी मौलवी की मदद से उसके पिता बच जाते हैं। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।